शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर और सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये जो एक मिशन, एक अभियान अब शुरू होने जा रहा है, उसमें वो सारे सारे कस्टमर, सारे एसोसिएट इसकी गंभीरता को जरूर समझेंगे जिन्होंने इस दलाल को अपना वकील नियुक्त किया होगा। अब तक की जो लड़ाई थी, जो फाइट थी, वो लड़ाई, वो फाइट एक अलग रूप में थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है। कंपनी अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहती है, कंपनी रास्ता दे रही है, जिनको जिनको माध्यम बनाती रास्ता देने के लिए, वो सब के सब बेईमान हो जाते हैं। अब देखिए, जितने लोगों को साइटें दी गई आज की तारीख में, जब साइट पर पोजीशन का काम शुरू हुआ, तो ज्यादा तक लोगों ने वहां पर एक तरह से नॉन कॉर्पोरेशन रवैया अख्तियार किया। उनका कोई कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉपरेट नहीं कर रहा है। और जो लोग कंपनी के चेयरमैन को एक जमाने में भगवान बनाया करते थे, आज वही लोग मुंह चुरा रहे हैं, भाग रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। इवन यहां तक कर रखा है उन लोगों ने कि अपनी तरफ से फंडिंग करके ऐसे एलिमेंट्स को हवा दे रहे हैं जो कस्टमर्स की लायबिलिटी उतरने में बाधक बन रहे हैं। ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोग कस्टमर की लायबिलिटी उतारने वाले को रोकें। तरह तरह के तत्वों को नंबर दे करके उनसे शशिबाला मैडम को कॉल कराई जा रही है, या हमें उल्टे सीधे मैसेजेस दिए जा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है, यहां तक कि मुझे ये भी धमकी दी गई, धमकी क्या कह लीजिए, कुछ मतलब ऐसी चीजें जो शायद मेरे ख्याल से उनको पता नहीं कि ऐसा करना किसी और साथ कर सकते, मेरे साथ नहीं कर सकते, कि मुझे जहां मैं रह रहा हूं यहां तक के लिए मुझे डराया गया कि अगर आप अपनी एक्टिविटी को नहीं बंद कर देते हैं तो आपके लिए वहीं पर कुछ उल्टा सीधा करा दिया जाएगा। अनजान है वो लोग, अनभिज्ञ हैं वो लोग मेरी क्षमताओं से या मेरे साहस से, जिसलिए उन्होंने ऐसी बातें करी। लेकिन ये नहीं समझ में आती है बात कि अगर एक कंपनी के ऊपर आरोप लगा है और कंपनी चाहती है कि अपनी लायबिलिटी खत्म करे, किसी तरीके से कस्टमर को उसका पैसा मिल जाए, उसे रोकने के पीछे की वजह क्या है? क्यों क्यों वो सारे लोग जिन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए का माल दे दिया गया, जमीनें दे दी गई कि यार इससे आप लायबिलिटी खत्म कर लो, क्यों वो लोग बेईमान होते चले जा रहे हैं? किसी ने 4 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, किसी ने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, किसी ने 10 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, किसी ने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली, उसके बाद भी हम बुरे हैं। अगर आप उठा के देख लें, लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, बिहार है, हर जगह कंपनी ने कोशिश करी कि लायबिलिटी उतार दिया जाए, और जिनको जिनको जमीनें दी कि वो सब के सब कुछ दिन बाद बेईमान हो जा रहे हैं। और उन बेईमानों का जब कनेक्शन निकाला गया तो वो कनेक्शन जाकर के इस दो कौड़ी को उठाई गिरे वाहियात वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के साथ कनेक्शन निकलने। सभी इसको वित्त दे रहे हैं और उनके द्वारा दिए गए वित्त पोषित में ये कुत्ता अपने आप को 30 बार खा समझने लग गया। आप सोचो, 250 के आसपास एफआईआर यानी कंप्लेनों पर बेल कराई इस आदमी ने। 250 में किसी एक एफआईआर में 5 लोग एक्यूज हैं, किसी में 3 एक्यूज हैं, किसी में 10 लोग एक्यूज हैं। तो उन लोगों को, जिन लोगों का नाम दिया गया एफआईआर में, आप देखें गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं। बाकी बचे हुए लोग, अब सपोज एक एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर अमिताभ कुमार श्रीवास्तव की मैं बात कर लूं या किसी एक की बात कर लूं, तो डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव करीब तकरीबन मान के चलिए कि 150 या 200 एफआईआर में वो मुजरिम हैं। तो व्यक्ति तो एक हुआ, लेकिन 200 बेल उनको लेनी पड़ी या पड़ेगी। अब उनसे अगर 20 बेल उनकी कराई गई, तो 20 बेल में वो कस्टमर जिसने इस वाहियात वकील के जरिए एफआईआर कराई थी, उस कस्टमर का एफिडेविट गलत तरीके से इस्तेमाल करके डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव को 20 जगहों पर बेल कराया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार जैसा लीडर वैसी फीस, यानी 1 लाख रुपए से शुरू 3 लाख रुपए तक घूस के नाम पर, सेटलमेंट के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर पैसे वसूले गए। अगर मैं एवरेज की बात कर लूं, एवरेज ये 250 बेल और एक बेल पे 2 लाख, तो 5 करोड़ रुपए खाली इस बात पर वसूले गए हैं जिसमें कस्टमर से एफआईआर कराई गई और उन एफआईआर में जिन्हें नामित किया गया उनकी बेल कराई गई।
और उन लोगों से पैसे लिए गए। कस्टमर को हो सकता है कुछ ऐसे केस हो जिनकी रजिस्ट्री कराई गई हो, तो कस्टमर से पैसा लिया गया और उस रजिस्ट्री के एवज पर बेल कराई गई हो एसोसिएट की, एसोसिएट से पैसा लिया गया। अब अगर देखा जाए तो आप जरा इस कैलकुलेशन को दिमाग पर आप जोर डाल के सोचिएगा, क्या मतलब मामूली से मामूली व्यक्ति से 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख 3 लाख रुपए अगर कोई व्यक्ति को जेल जाने का डर हो और उसके ऊपर 10 एफआईआर हो, तो क्या उससे 20 से 25 लाख रुपए ये लोग वसूल नहीं सकते हैं? बड़े आराम से कोई भी एक एसोसिएट उस टाइम पर अपनी जान बचाने के लिए पैसे दे देगा। आश्चर्य होता है कि ये सब चीजें वहां होती रही और मीडिया बंधु, आईओ, एजेंसी, पुलिस वाले, ये सब के सब या तो अनजान बने रहे हैं या तो मैनेजमेंट रहा हो, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। और मैं टारगेट पे इतनी दूर बैठकर क्यों होता था? मैं पैसे देने की बात कर रहा हूं, मैं लायबिलिटी खत्म करने की बात कर रहा हूं, पैसे लगा रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, आप उसके बाद में टारगेट होता था। और आप लोगों से कितना बड़ा झूठ बोला जाता था कि जब वो आएंगे तो वो पैसे देंगे। यानी एक आदमी जो वहां बैठकर आप लोगों को लूट रहा है, आपके रास्ते बार बार रोक रहा है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आपकी आंखें बंद हो जा रही हैं। मीडिया बंधु हो, एजेंसी हो, जांच अधिकारी हो, ये सब के सब शांत बैठे हुए हैं। जरा सोचिए 4 सालों में क्या ये अजीब मजाक हजारों लाखों कस्टमर साथ नहीं हो गया? मैं इस ग्रुप में जुड़े हुए हर उस जिम्मेदार नागरिक, जो चाहे आर्म फोर्स से रिटायर हुआ हो या अभी भी जॉब कर रहे हो, जो चाहे एडवोकेसी से हो, जुडिशरी से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, पढ़े लिखे हर उस व्यक्ति जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि कस्टमर की लायबिलिटी तो उतरेगी ही उतरेगी, लेकिन कृपया करके इस स्कैम को इग्नोर ना करें। अपने अपने स्तरों पर आप, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई डाल करके 2-3 चीजों की जानकारी मांगे कि 2019 से लेकर अब तक शाइन के केस में सरकार का कितना पैसा खर्चा हुआ है, कितना पैसा सरकार ने शाइन के केस में एफआईआर से लेकर के कोर्ट प्रोसीडिंग तक, इन्वेस्टिगेशन तक, गिरफ्तारियों तक और जेल में बंद वो सारे के सारे आरोपी जो जेल में गए, उनके रसद पर ये जो पैसे खर्च होते हैं, सरकार पैसे खर्च करती है। एक एफआईआर जब होती है तो एफआईआर लिखने वाले से लेकर जांच अधिकारी तक के खर्चे, कलम की स्याही से लेकर के, मोटरसाइकिल के पेट्रोल से लेकर के, जीप के, इनोवा के जिससे गिरफ्तारियां होती हैं, लोग लेकर के आते, उसी गाड़ी के पेट्रोल खर्चे, सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई एक आरोपी गिरफ्तार होता है तो उसकी गिरफ्तारी से में उसकी सुरक्षा से लेकर उसे कोर्ट तक पहुंचाने तक, कोर्ट की प्रोसीडिंग तक, ये सारे खर्चे सरकार के होते हैं। जांच एजेंसियों को बार बार तलब करके फटकार लगाया गया। जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, कहां कहां नहीं दौड़ी। फ्लाइट के खर्चे से लेकर के ट्रेन के खर्चे तक, बाई रोड खर्चे तक, ये सारे के सारे खर्चे सरकार के होते हैं। 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, इन 4 सालों में सरकार के कितने पैसे खर्च हुए शाइन सिटी की इस स्कैम को पता करने में कि 68,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते अगर आप इस ग्रुप में जुड़े हैं, आपकी यह सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप एक आरटीआई के तहत यह जानने की कोशिश करें कि शाइन सिटी प्रकरण में जितने आरोप लगाए गए, उन आरोपों की जांच करने में और उन आरोपों को कानूनी जामा पहनाने में सरकार का कुल कितना पैसा खर्च हुआ और इसका सिला क्या निकला।
क्या वो सारे के सारे आरोप सत्य साबित हुए? साथ ही साथ आप वकील बंधुओं से जो इस ग्रुप में जुड़े हो, जिन तक मेरी आवाज जाती हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस बात को लेकर के कि आप एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालें कि क्या शाइन सिटी का प्रकरण जो इतना हाईलाइटेड था, जिसमें नेशनल लेवल की मीडिया भी लगी हुई थी, इस पूरे प्रकरण में 68,000 करोड़ रुपए का साइफन ऑफ करना दिखाया गया था, क्या यह केस सही था? क्या यह केस सच था? क्या सच्चाई यही थी? क्या वाकई में 68,000 करोड़ का स्कैम हुआ था? यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसलिए क्योंकि इसमें हजारों जनता इन्वॉल्व थी। आज अगर जनता का पैसा फंसा हुआ था तो इन सभी लोगों ने मिलकर के जनता का पैसा निकलवाने के नाम पर यह स्कैम बनाया। लेकिन क्या सच्चाई यही थी? सच्चाई इसके पीछे कुछ और थी माय डियर। वो सच्चाई आप सभी लोगों के सामने जैसे जैसे आएगी, हकीकत में आपको नफरत हो जाएगी ऐसे लोगों से जिन लोगों ने इस पूरे खेल को रचा और रचने के साथ साथ जिन लोगों ने आप सब लोगों को बेवकूफ बनाया। आज इस पूरे प्रकरण में मैं अनुरोध करूंगा हर उस जागरूक नागरिक का, हर उस मीडिया कर्मी का जो वाकई में जागरूकता का प्रतीक हो, चाहे वो वकील बंधु हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो मीडिया ग्रुप हो, अगर इस स्कैम से आप पर्दा उठाने के लिए काम करते हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं और एक ऐसा स्कैम जिसे अगर आप थोड़ा सा सीरियस लें तो हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा स्कैम बताया गया था। मीडिया में खबरें छपी थी कि मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, विजय माल्या, इन सब से कई गुना ज्यादा बड़ा जो है इसमें स्कैम। मीडिया ने इसकी दिन रात की कवरेज करी थी, बाइट्स दिए गए थे, पुलिस प्रशासन को इन्वॉल्व किया गया था। आप सोचिए कि अगर आज इस केस को हवा दे दी जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन दूसरे तरीके से करा दी जाए कि इस केस को चेक किया जाए कि इसके पीछे का मकसद क्या था, तो मकसद तो यही निकल करके आएंगे। आप देख लेंगे उठा करके 2019 जब तक कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए थे तब तक कंपनी ने अपने कस्टमर्स को पैसे लौटाए और 2019 के बाद भी कंपनी ने अपने संसाधनों के द्वारा, अपने आश्वासों के द्वारा कस्टमर्स को पैसे दिए। उस पैसे का घोटाला उन सभी बड़े लीडर्स, एसोसिएट्स ने किए जिन्हें उस टाइम पर यह एहसास और यकीन दिला दिया गया था कि अब कंपनी लौट करके नहीं आने वाली। और दिलाया किसने था? दिलाया था इनके दलालों ने, जो उस वक्त पर हमारे साथ में रहा करते थे दुबई में। आप उन सबको देख लीजिए, आज वो इनके लेफ्ट राइट बने हुए हैं। वो सारे के सारे लोग जो पूरी तरीके से कंपनी की तरफ से नामित किए गए थे जमीनों की देखभाल के लिए, आप देख लें वो सारे लोग आज इनके लेफ्ट राइट बने हुए हैं। वो सारे के सारे लोग जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कस्टमर्स की लायबिलिटीज को खत्म करके, उन लायबिलिटीज को खत्म कराकर पूरी तरह से सरकार को, पुलिस को, जांच अधिकारियों को सहयोग करने के लिए। लेकिन बीच में ये दलाल कूद करके दलाली खाने और खिलाने के चक्कर में एफआईआर पे एफआईआर कराता चला गया, केस पे केस कराता चला गया। एफआईआर कराया कस्टमर्स को यह विश्वास दिला करके कि आपकी लायबिलिटी तभी उतरेगी जब एफआईआर कराओगे, उसमें पैसा लिया। फिर उसके बाद कस्टमर को मोटिवेट किया कि कंपनी की जमीन आप ले लो डेवलपमेंट चार्ज दे करके तो मिल जाएगा, कंपनी तो भाग चुकी है। एसोसिएट को मिला करके उससे तय किया कमीशन डेवलपमेंट चार्ज मुझे कितना पैसा दोगे, यानी 1 लाख रुपए के आसपास तो कमीशन वहां खाया गया। 25-30 हजार एफआईआर के नाम पे लिया गया। उसके बाद जिसके नाम पर एफआईआर कराया गया, जिसे मुजरिम बनाया गया, उससे 1-2 लाख रुपए लिया गया फीस के तौर पर कि हम तुम्हारी जमानत करा देंगे। इसमें एक एफआईआर करीब करीब तकरीबन 3 लाख रुपए इनको पैसा दे रही थी। जमीनों को जो लूट पड़ी थी वो अलग थी, लेकिन 3 लाख रुपए एक एक्यूज, एक एफआईआर पे हम जोड़ लेते हैं
तो आज 550 FIR मल्टीप्लाई बाई 3 लाख इक्वल टू, आप खुद देख लीजिए, ये था वो स्कैम। करोड़ों रुपए की जमीन, करोड़ों रुपए का घूस, करोड़ों रुपए का गबन, और फिर लीगल के नाम पर ये खर्चे। 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च करा दिए गए कस्टमर्स और एसोसिएट के FIR और बिल कराने के नाम पर। उस 10 से 15 करोड़ रुपए को कमाने के चक्कर में सरकार के इससे ज्यादा पैसे खर्च करा दिए गए होंगे और कंपनी की लूट मचा ली और दोषी कंपनी हुई। मैं बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं किसी को। इस मिशन में मैं पहले ही दिन बोल चुका हूं कि मैं अपनी जान की बाजी लगा चुका हूं। हिंदुस्तान की अदालत के जिस स्तर तक जाना पड़ा, जांच को जिस स्तर तक ले जाना पड़ा, मैं नए सिरे से जांच की मांग करूंगा। मैं इस प्रकरण को उजागर करके इसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठा करके एक एक FIR और एक एक बेल, एक एक रजिस्ट्री 2019 से लेकर के अब तक की एक एक एक्टिविटी की मैं जांच करने की मांग करता हूं और मैं मांग करूंगा। आप कस्टमर्स का मुझे सहयोग चाहिए कि आप कस्टमर्स में साथ दें ताकि इस जांच के द्वारा ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जा सके जो असली मुजरिम है। इसके आपके बीच में रहता हुआ अगर एक मुजरिम, आपके बीच में रहता हुआ एक अपराधी, आपके बीच में रहता हुआ एक इस तरह का दलाल अगर घूमता रहा तो आने वाले वक्त में आपके बाल बच्चों के लिए बहुत घातक साबित होगा ये।